Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So in this lecture we are going to study chapter 3rd of our skill enhancement course Political Leadership and Communication. Chapter 3rd का नाम है Expanding Political Communication and Leadership, Orientation and Action. तो बेसिकली जो हमने पहले के 2 चैप्टर्स में पढ़ा उसी का ये एक्सपेंडेड वर्जन है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में हमने पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में पढ़ा था। थर्ड चैप्टर में थोड़ा इसको और एक्सपेंड करेंगे हम और समझेंगे कि रिसर्च क्या होती है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स कौन कौन से होते हैं और कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप को रिसर्च मेथड से कैसे डेवलप करा जा सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक होगा स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारे आपके टॉपिक्स होने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये जो चैप्टर है इसको हम 2 पार्ट के लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट का लेक्चर जो भी आप देख रहे हैं इसमें हम रिसर्च से रिलेटेड सारी चीज़ों को समझेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो होगा उसमें हम स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप पूरा नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और यू कैन फॉलो अस और इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स, लेक्चर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिसर्च क्या होती है और रिसर्च की इम्पॉर्टेंस क्या होती है। तो रिसर्च यार बेसिकली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं बेसिकली। सो रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और बेसिकली अपनी समझ को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं रिसर्च के थ्रू। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द पब्लिक। और ये पॉलिटिकल लीडर्स को भी हेल्प करता है उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ को इफ़ेक्टिव बनाने में। ठीक है, दिस इज़ व्हाट बेसिकली रिसर्च इज़। इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे अब हम कि इम्पॉर्टेंट क्यों होता है पॉलिटिकल लीडरशिप और कम्युनिकेशन के अंदर रिसर्च का। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है एडवांटेजेस बताइए रिसर्च के, या फिर इम्पॉर्टेंस बताइए, या फिर कुछ अच्छे पॉइंट्स बताइए रिसर्च के बारे में, तो आपको यही सारी चीज़ें लिख देनी हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ हेयर इज़ इम्पॉर्टेंस इन ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस के एनालिसिस करने में इम्पॉर्टेंट होता है बेसिकली। ऑडियंस रेफर्स टू वोटर्स। ठीक है, तो जो वोटर्स होते हैं उनके बारे में जानने के लिए रिसर्च का सहारा लिया जाता है। सर्वेस करके, फोकस ग्रुप्स के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू लोगों के जो मुद्दे हैं वो समझने की कोशिश की जाती है। लोगों की नीड्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सरकार से या पॉलिटिकल लीडर से, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करी जाती है। और पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अबाउट द कंसर्न्स, इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ द वोटर्स। और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन हैं वो फिर उनकी लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। अगला इम्पॉर्टेंस है पॉलिसीज़ बनाने में जो रिसर्च होती है वो बहुत हेल्प करती है। सो डेवलपिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़, अगर कोई पॉलिसीज़ रिसर्च करके बनाई जाती है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें पता होंगी कि इन लोग क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड, और फिर वो पॉलिसीज़ के प्रति कोई विरोध नहीं उठ रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना है, यूसीसी अगर लाना है सरकार को, तो पहले रिसर्च अगर करती है सरकार पूरी टीम लगा के कि कौन कौन से कानून होने चाहिए यूसीसी के अंदर, लोगों कि क्या एक्सपेक्टेशंस है यूसीसी के अंदर, क्या होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो वहाँ पे बेसिकली एक एविडेंस बेस्ड पर्सपेक्टिव होगा और रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज़ बन करके तैयार होंगी। तो हमें वहाँ पे फिर
किसान आंदोलन की तरीके से एक जो है आंदोलन यूसीसी के खिलाफ में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सरकार है वो लोगों से बात करके फिर पॉलिसीज़ को बनाएगी। तो developing evidence-based policies. So research in political communication can help leaders to develop evidence-based policies, and it provides insights into the attitudes, beliefs and behaviors of the public. और अगला इम्पोर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी जनता की राय क्या है किसी भी मुद्दे को लेकर के। अगर नई पॉलिसीज़ बनाई जानी है तो उस पे जनता की राय क्या है, या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उस पे जनता की राय क्या है, उन कानूनों को हटाया जाना चाहिए, रिव्यू करा जाना चाहिए, या फिर वैसे ही रहने देना चाहिए। सारी चीज़ों को समझने के लिए रिसर्च की ही सहारा लिया जाता है। अगला है आइडेंटिफाइंग की इश्यूज़ एंड कंसर्न्स। जो वोटर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो सरकार से चाहते क्या हैं, वो सारी चीज़ें समझने के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स को समझने के लिए रिसर्च इम्पॉर्टेंट होती है। और ये जो चीज़ें हैं कि इश्यूज़ एंड कंसर्न्स होते हैं वोटर्स के, वो जो है मीडिया कवरेज के थ्रू, सोशल मीडिया एनालिसिस के थ्रू और अदर मेथड्स का इस्तेमाल करके यूज़ करके ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करी जाती हैं। And by understanding these issues, leaders can develop policies and programs that address the needs of the citizens. अगला इम्पॉर्टेंस है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द स्ट्रेटजीज़। तो जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और लीडरशिप से रिलेटेड, जैसे इलेक्शंस के टाइम पे कम्युनिकेट करना होता है या भाषण देना होता है, लीडरशिप स्ट्रेटजीज़ होती हैं उस टाइम पे, तो वहाँ पे रिसर्च बहुत काम आता है। And by measuring the impact of the speeches, campaigns and other initiatives, leader can determine what works and what doesn't. क्या चीज़ काम कर रही है, स्पीच में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। And this information can then be used to refine and improve the communication and leadership strategies over time. So these are the importance of the research. Now we will talk about the types of research methods. Basically जो research methods होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्वांटिटेटिव रिसर्च है, दूसरा क्वालिटेटिव रिसर्च है एंड तीसरा मिक्स्ड रिसर्च है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें सर्वेज एंड पोल्स हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैं, ये सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर बात करी जाए तो फोकस ग्रुप्स एंड एथनोग्राफी क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं। मिक्स्ड रिसर्च के एग्जांपल्स में हम केस स्टडीज़ एंड कंटेंट एनालिसिस, इन चीज़ों को देख सकते हैं। और तीनों को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो मेथड होता है ये बेसिकली आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें संख्यात्मक चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करी जाती है इस रिसर्च मेथड में। बेसिकली क्वांटिटेटिव पैटर्न्स एंड डेटा, सो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके जो न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको एनालाइज करने की कोशिश करी जाती है। एंड इट एम्स टू अनकवर पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। एग्जांपल्स में आपके सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, कंटेंट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये होता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें सर्वेज एंड पोल्स होते हैं, आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके हैंडल्स पे सर्वेज हो रहे होते हैं कई बार कि ये किसी भी पर्टिकुलर इलाके से किस नेता को टिकट दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि आप अगला प्रधानमंत्री किसको देना चाहते हैं, उसमें आपको 4-5 ऑप्शंस दिए रहते हैं कि राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को, ममता बनर्जी को, इसी तरीके से 4-5 ऑप्शंस दिए रहते हैं। फिर वहाँ पे जो लोग आंसर करते हैं, आपको यूट्यूब के सर्वेस पे दिखता होगा कि 57% पीपल वांट मोदी टू बी द प्राइम मिनिस्टर और 50% पीपल वांट राहुल गांधी टू बी द प्राइम मिनिस्टर, लाइक दैट। तो यहाँ पे जो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा है। तो इस तरीके से सर्वेज एंड पोल्स के थ्रू क्वांटिटेटिव डेटा गैदर करने की कोशिश करी जाती है। इसी तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है जिसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाती है और कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्ट्रेटजीज़ की इफ़ेक्टिवनेस को टेस्ट करा जाता है। और अब अगला इसमें है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा का जो है वो कलेक्शन करते हैं। जो रिसर्चर्स होते हैं वो बेसिकली दे कलेक्ट नॉन न्यूमेरिकल डेटा सच एज वर्ड्स, इमेजेस एंड ऑब्जर्वेशंस, एंड इट एम्स टू अनकवर द पैटर्न्स,
uncover the subjective experiences, perspectives and meanings of the individuals और groups. Examples के रूप में इन डेप्थ इंटरव्यूज़ जो होते हैं, आप लीडर्स के इंटरव्यूज़ देखते हैं यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अब तो, या फिर जो मीडिया चैनल्स हैं, ट्रेडिशनल मीडिया है, उसमें इंटरव्यूज़ देखते हैं. फोकस ग्रुप्स एंड एथनोग्राफिक स्टडीज़. फोकस ग्रुप्स होता है कि आपने जो क्या बोलते हैं, इलेक्शन से पहले मीडिया को ग्राउंड पे जाते हुए देखा होगा, और फिर वहाँ पे वो किसी भी पर्टिकुलर इलाके में जा कर के 15-20 लोगों को इकट्ठा करते हैं, या उस इलाके के लोगों को आपस में इकट्ठा करते हैं, और फिर वहाँ पे आपस में इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं लोगों का, और पूछते हैं कि बताइए आपके मुद्दे क्या हैं, आपके इलाके का सांसद काम कर रहा है ठीक से या नहीं कर रहा है, आप किस मुद्दे पे वोट देंगे, किस पार्टी को आप जीतते हुए देखना चाहते हैं, आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोगों को स्मॉल ग्रुप्स में इकट्ठा करके. दैट इज़ कॉल्ड फोकस ग्रुप्स. एंड देन एथनोग्राफिक स्टडीज़. एथनोग्राफिक स्टडीज़ बेसिकली जो एथनोग्राफर्स होते हैं जो इसकी स्टडी करते हैं, वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, और उनकी लीडरशिप स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, और कैसे अपनी जो जनता है, सिटीजन्स है, उनके साथ वो कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखते हैं जो लीडर्स हैं वो. एंड हाउ डू दे नेविगेट थ्रू द complex political context. So this is what ethnographic studies are. Next is mixed research method. Mixed research method होता है जिसमें दोनों ही methods को combine करके चीज़ों को रिसर्च करने की कोशिश करी जाती है, as it includes quantitative as well as qualitative data collection and analysis techniques. और इसके थ्रू it provides a more comprehensive understanding of the research question by utilizing the strength of both the approaches. तो जब दोनों ही approaches होती हैं, quantitative as well as qualitative, तो जो research है वो और बेहतर हो जाती है. और इसमें आपके इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स, सारी चीज़ें आती हैं क्वालिटेटिव से रिलेटेड या फिर क्वांटिटेटिव से रिलेटेड. ठीक है. कंटेंट एनालिसिस, केस स्टडीज़, ये सारी इसी के एग्जांपल्स हैं मिक्स्ड रिसर्च मेथड की. नाउ हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च. रिसर्च करनी कैसे है, टाइप्स तो हमें पता चल गए. रिसर्च के एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, हाउ इट इज़ कंडक्टेड. उस स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे रिसर्च करने में, और उस स्टेप्स को हम समझेंगे. जिसमें पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. तो यार पहले ये पता होना चाहिए कि रिसर्च करनी किस पे है हमको. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ to identify the problem. The first step in conducting research in political communication and leadership is to identify the research question or problem. प्रश्न क्या है, रिसर्च क्वेश्चन क्या है या प्रॉब्लम क्या है जिसको लेकर के हमें शोध करना है, या फिर रिसर्च को हिंदी में बोलते हैं शोध करना. ठीक है. एंड दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द इशू दैट रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन. जैसे कोई रिसर्चर है अगर, तो वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो सकता है कि जो पॉलिटिकल लीडर है वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे कर रहा है डाइवर्स ऑडियंसेस के थ्रू, एंड अपनी जो लीडरशिप स्टाइल्स है वो उससे वो कैसे अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, और वट एवर द रिसर्चर वांट टू डू रिसर्च अपॉन. नेक्स्ट, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि किस चीज़ पर रिसर्च करना है, तो अगला स्टेप होगा रिसर्च मेथड सिलेक्शन. किस मेथड से रिसर्च करेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्वालिटेटिव का इस्तेमाल करेंगे, या फिर मिक्स्ड मेथड होगा. सर्वेज के इस्तेमाल करे जाएंगे, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करे जाएंगे, केस स्टडी करी जाएगी, या फिर कंटेंट एनालिसिस करा जाएगा. बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट इट कैन बी डन. नेक्स्ट, रिसर्च मेथड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर द स्टेप इज़ टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा. रिसर्च मेथड सेलेक्ट करने के बाद डेटा को कलेक्ट करना है. जिस मेथड से भी आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे. कलेक्शन के बाद एनालिसिस करेंगे उस डेटा की, एंड इट कैन बी डन थ्रू एनी प्लेटफॉर्म सच एज मीडिया आउटलेट्स, पॉलिटिकल स्पीचेस, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है. और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स आजकल तो कंप्यूटर सिस्टम पे सारी चीज़ें एनालाइज करनी जाती हैं, तो वहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल करके पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करा जा सकता है. देन एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन. Finally, the researcher must interpret the results and draw conclusions. So this information can be used to inform communication and leadership strategies and improve the overall effectiveness of political communication and leadership.
तो लास्ट में कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष क्या निकला पूरे रिसर्च का और कैसे इस रिसर्च के मेथड से जो निष्कर्ष निकला है वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ और लीडरशिप स्ट्रेटजीज़ को रिफ़ाइन करने में, इम्प्रूव करने में वो रिसर्च अपने कंक्लूजन से ये बताने का प्रयास करेगी कि कैसे बेहतर करी जा सकती हैं कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्ट्रेटजीज़। ठीक है, सो दिस इज़ द होल प्रोसेस हाउ द रिसर्च इज़ डन। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई दोज रिसर्च फाइंडिंग्स टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स। रिसर्च तो पता चल गई, रिसर्च से चीज़ें भी निकल कर के आ गई, अब इम्प्रूवमेंट कैसे करना है उस रिसर्च के जो भी निष्कर्ष निकला उसका इस्तेमाल करके। तो जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उनको कम्युनिकेशन और स्ट्रेटजीज़, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्ट्रेटजीज़ को रिफ़ाइन करने में हेल्प करा जा सकता है, एंड कन्वेइंग मैसेजेस एज वेल एज इंगेजिंग विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है बेसिकली वोटर्स, तो उनको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में लीडर्स को हेल्प करी जा सकती है रिसर्च के थ्रू। एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैन पार्टिसिपेट इन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नेता हैं, वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि उनके जो नेतृत्व कर पाने की क्षमता है वो बेटर हो। एंड टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स through targeted training and development, they can learn new techniques and stay up to date to the latest research findings। तो जो लेटेस्ट रिसर्च है लीडरशिप से रिलेटेड या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उन चीज़ों से अपडेट रहेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अगर वो रहेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में रहेंगे, वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करेंगे तो, और जो नई टेक्निक्स है उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ conducting research before and after implementing programs can help to determine the effectiveness of initiatives and make necessary adjustments accordingly। और किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड अगर सरकार कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करना चाहती है या फिर पॉलिसी बनाना चाहती है या फिर कानून में कोई संशोधन करना चाहती है, तो उसके पहले रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ताकि पता चल सके कि लोग बेसिकली उस प्रोग्राम के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए इफ़ेक्टिव होगा या नहीं ये प्रोग्राम, और लोग उस प्रोग्राम के लिए रेडी हैं या नहीं। सो इट कैन हेल्प टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट इनिशिएटिव्स एंड द गवर्नमेंट कैन मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली। टारगेट ऑडियंस के ऊपर रिसर्च करके जो रिसर्चर है उसको ये पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर ऑडियंस को पसंद है और वो क्या बोला जाए, कैसे कम्युनिकेट किया जाए तो उस पर्टिकुलर ऑडियंस को समझ में आएगा। जैसे जो नेता होते हैं उनके जो भाषण वगैरह होता है वो उनकी पूरी टीम लिखती है, जो बड़े नेता होते हैं बेसिकली उनको वो लिख करके दिया जाता है कि आपको क्या बोलना है। इलेक्शंस के टाइम पे रैली वगैरह में जब नेता जाते हैं तो उनको लिख करके दिया जाता है कि आपको यही चीज़ें बोलनी है, तभी लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे और आपको वोट्स मिलेंगे। ठीक है, और जो छोटे स्तर के नेता होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो अपना भाषण वगैरह खुद ही डिज़ाइन कर लेते हैं। जो छोटे टुटपुंजिया नेता होते हैं उनको इस चीज़ की क्या ज़रूरत। जो बड़े स्तर के नेता हैं दे नीड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हैं रिसर्च से रिलेटेड, और अगला जो टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन विजिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप हमें DM कर सकते हैं। इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। सारे के सब्जेक्ट्स के नोट्स, लेक्चर्स और PYQs आपको वहाँ पर भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।